1000 फॉलोअर्स में अपनी ब्रांड कोलैबोरेशन ढूंढी। क्या बिना पैसों के ट्रैवल किया जा सकता है? क्या ट्रैवल हम लोग फ्री में भी कर सकते हैं? बहुत लोग बोल रहे होंगे यार इसने बता तो दिया फ्री में कैसे ट्रैवल करें, बट ये फ्री ट्रिप्स हमें मिलेंगी कैसे? आप इतना ट्रैवल कैसे कर लेते हो? पैसा कहाँ से आता है? इधर से आता है, उधर से आता है। कब से घूम रहे हो? वीडियोस बनाने के बाद उसका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया इतना डिफिकल्ट है कि वो आप पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। आप एड से पैसा नहीं कमाते हो, लेकिन आप स्पॉन्सरशिप से पैसा कमा सकते हो। आधे लोगों को ये लगता है पक्का कोई बॉयफ्रेंड होगा, पक्का यार इसके पापा पैसे देते होंगे, फैमिली पैसे देती है तभी इतने ट्रैवल करती है। तो ऑलमोस्ट मेरे को 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं अपनी इस ट्रैवल जर्नी को करते हुए। एंड आज राइट नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस कि आप कहाँ से पैसा लेकर आ सकते हो, या फिर सच में हम लोग के ट्रैवल फ्री में करते हैं। First of all, let me tell you about myself. So, myself, Carrie Walker, if you don't know my name, so myself Palak. And I'm traveling from last 1.5 years, almost 2 साल complete होने को आ गए हैं। तो मैंने कर्नाटका घूमा है, चेन्नई घूमा है, केरला घूमा है, तो ऑलमोस्ट आई एम कवरिंग इंडिया। नॉर्थ में हिमाचल है, उत्तराखंड है, एंड आई हैड completed 4 धाम ऑन स्कूटी। दैट वाज लाइक उत्तराखंड वाला 4 धाम, and that was 1200 kilometers on scooty. Being a content creator, I can say that कि हम लोग पार्ट्स में बात करते हैं। So सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो मोनेटाइजेशन से स्टार्ट होता है। लाइक हमारा इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज हो सकता है, यूट्यूब भी मोनेटाइज हो सकता है, एंड फेसबुक भी मोनेटाइज हो सकता है, और भी प्लेटफॉर्म्स है जो मोनेटाइज हो सकते हैं। सो गाइज, अगर हम लोग ये बात करें कि एक सोलो ट्रैवलर बनने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे आप गलत है। अगर आप हिच हाइकिंग कर रहे हैं तो बात अलग होती है। अगर आप बजटेड ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको एक ट्रिप का कॉस्ट रहता है मिनिमम टू मिनिमम 10,000। मतलब इतना एक्सपेंस आपका लग ही जाता है अगर आप पूरा एक्सप्लोर कर कर आते हैं। इफ़ यू आर कवरिंग सम ऑफबीट प्लेसेस तो ज़्यादा भी लग सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, अगर हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम लोग अपने चैनल को, अपने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कर सकते हैं। आपके दिमाग में भी आता है थॉट, वो आता है यूट्यूब का। बट यूट्यूब क्या इतने पैसे देता है कि हम लोग उसको पूरा मोनेटाइज कर सकें? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे 2 साल हो गया यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए। यस, यूट्यूब कैन बी मोनेटाइज एंड यूट्यूब कैन गिव यू फंड्स, बट इट डजंट मीन कि वो आपकी पूरी ट्रैवल को फंड कर सकता है। मेरे को 2 साल हो गया यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए, एंड राइट नाउ आई एम नॉट अर्निंग। इवन मेरा फर्स्ट इनकम भी नहीं आया है। मेरे $85 कंप्लीट हुआ है और मोर देन 1000 प्लस वीडियोस है मेरे चैनल पे। YouTube इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लक। अगर आपकी कोई वीडियोस चल जाती है तो यू कैन अर्न इन लैक्स, यू कैन अर्न 80 to 1 लाख रुपीज, 80,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर आपकी वीडियोस पे मोर देन 1 लाख व्यूज रहते हैं। एंड उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे ब्रांड स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं इफ़ योर चैनल इज गेटिंग व्यूज। अगर आपके चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते हैं। इवन मुझे 1 साल लग गया पूरा यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए। यूट्यूब का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया बहुत हार्ड है। 1000 सब्सक्राइबर्स आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। वो जो 4000 घंटे का पार्ट है वो 4000 घंटे करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 4000 घंटे कंप्लीट करने के लिए आपको सालों साल निकल जाता है। किसी के 6 महीने में हो जाते हैं, किसी के 4-5 साल में भी नहीं होता है। एंड इवन मैंने पूरा साल दे दिया यूट्यूब की वीडियोस बनाते बनाते, तब जाके मेरे वो 4000 घंटे कंप्लीट हुए हैं। अब मैं आरपीएम पॉलिसी की बात करूँ, वो बहुत कम है। कुछ वीडियोस पे बहुत अच्छा मिलता है, कुछ वीडियोस पे बहुत कम मिलता है। तो आप एक वीडियो से कितना कमा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये। अगर आपके लैक्स में व्यूज आ रहे हैं तब। अगर आपके व्यूज ही 100-200 आ रहे हैं तो आप इतना भी नहीं कमा रहे हो। अब में सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि यार हम लोग ट्रैवल करने निकलेंगे, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाएंगे, यूट्यूब को मोनेटाइज करेंगे और अपने ट्रैवल को फंड करेंगे। तो कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले ही उनका डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा, ट्रैवल में भी खर्चा जा रहा है, अब कंटेंट क्रिएशन का क्या करें? बिकॉज पैसा ही नहीं आ रहा तो ट्रैवल कैसे करोगे? ट्रैवल नहीं करोगे तो कंटेंट कैसे बनाओगे? जब कंटेंट नहीं बनेगा तो आपको ब्रांड स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे। सो इट्स अ सर्कल जो आपका वहीं पे घूमता रहता है कि यार अल्टीमेटली पैसा तो चाहिए। अब आपको मेरी बात सुन के ये लग रहा होगा यार अब यूट्यूब तो करना ही नहीं चाहिए, यूट्यूब से तो कुछ भी पैसे नहीं आ रहे। बट ऐसा नहीं है। अगर हम यूट्यूब की बात करें, इफ़ इन केस अगर आपका चैनल ग्रो कर जाता है
तो यू कैन अर्न लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी। एंड ब्रांड स्पॉन्सरशिप आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है क्योंकि आप एक ब्रांड बन जाते हो। बट आप फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते यूट्यूब पे, जस्ट बिकॉज उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब मेरे लिए यूट्यूब अभी वर्क नहीं कर रहा है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है वो है इंस्टाग्राम। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम एज वेल एंड हाउ यू कैन स्पॉन्सर योर ट्रैवल फ्रॉम इंस्टाग्राम। So second way of earning money from that social media is ads, जो हमें ब्रांड्स प्रोवाइड करती है। टूरिस्ट महीने में 3 से 4 महीने में एक ट्रिप करेगा एंड वो उसमें खुश है क्योंकि उसको उतना ही ट्रैवल करना है। बट एक ट्रैवलर महीने में ही 2 से 3 ट्रिप करता है जिसके लिए उसको फंड्स चाहिए। वही हर ट्रिप का खर्चा आता है 10 से 15 हज़ार, बिकॉज हम लोग पीक सीजन में ट्रैवल करते हैं एंड पीक सीजन में होटल्स के रेट ही उतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि हमें वो अफोर्ड करना पड़ता है। अगर पीक सीजन में ट्रैवल नहीं करेंगे तो यार वो कंटेंट नहीं मिलेगा, अगर वो कंटेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग आपको क्या दिखाएंगे। तो इसीलिए हमें वो पीक सीजन चूज करना पड़ता है। राइट नाउ अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं स्पीति गई थी एंड दैट स्पीति का एक ट्रिप 20 से 30,000 का पहुंच सकता है अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो। और इस कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें ब्रांड के एड्स करने पड़ते हैं। इन जो छोटे छोटे एड्स को हम करते हैं उससे हम अपना ट्रैवल स्पॉन्सर करते हैं ताकि वो जो ट्रिप का कॉस्ट है हम लोग इसी एड से पूरा कर सकें। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, यू कैन स्किप दैट वीडियो, बट आई नो अगर आपके पास वो वीडियो आ रहा है दैट इज टू क्रिएटिंग अ ब्रांड अवेयरनेस, आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। सो गाइज अब बात करते हैं कि आपको ब्रांड एड्स, ब्रांड स्पॉन्सर्स कैसे मिलेंगे, आप कहाँ से अर्न कर सकते हैं, आपको ये मौका कैसे मिलेगा और आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। तो इसके लिए होती है पीआर एजेंसीज। अब पीआर एजेंसीज मैंने 2 साल में लिटरली एक पीआर एजेंसीज को पर्सनली मैसेज करके उनके ग्रुप में एड्स कराया है। आपको कोई नहीं जानता, बहुत सारे क्रिएटर्स है, बहुत भीड़ आ चुकी है इंस्टाग्राम पे भी, आपको कैसे कोई जानेगा। आपको अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी, आपको उनको खुद अप्रोच करना पड़ेगा। आप 10 कंपनीज को अप्रोच करेंगे तो कोई एक कंपनी आपको ऐड देगी, तो एक कंपनी ऐड में भी आपको 100 रुपए में दे। मैंने खुद 100 रुपए में भी ऐड करे हैं। आज मेरे को 2 से 2,500 3,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 100-200 रुपए भी एक ऐड के मिलते थे। कभी कभी बार्टर भी करना पड़ता था। जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, they are earning lakh rupees for videos. This is not about earnings, this is how we can sponsor our travel, how we can make money out of travel. तो ये बात आती है कि यार अगर आप इतनी मेहनत करके इतना ऊपर जाओगे तो ब्रांड्स आपको एड्स के पैसे देंगे जिनसे आप अपना ट्रैवल का खर्चा उठा सकते हो एंड यू कैन इवन ट्रैवल इंटरनेशनली दैट फॉर फ्री। बट वो जो फ्री है वो आपकी मेहनत है, तो वो फ्री आपके लिए नहीं होगा, मे बी आपके जो फॉलोअर्स है उनको वो फ्री लगे। मैं सोच रही हूँ पलक, तू पढ़ के बोल रही है। नहीं अलग से बोल रही हूँ, पढ़ के नहीं बोल रही हूँ। पढ़ के कैसे बोल रही हूँ, आइडियाज ले रही हूँ, लिख रखा है मैंने कि मेरे को क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। वही मैं बोली कि पलक इतना मतलब बोल किससे रही है, तो इसको याद कैसे याद नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया ना अब तो, कि अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर करना है। अब इसमें से कितनी बड़ी वीडियो है ये, मतलब अभी आधे घंटे की हो जाएगी मेरी, उसमें मेरे को 10 मिनट की चाहिए बस। अगर आप एक ट्रैवलर हो तो आपके लिए डेस्टिनेशन मैटर करती है, आपके लिए ट्रिप मैटर करती है, आपके लिए प्लेस मैटर करती है। खुद ने काफ़ी सारी ट्रिप्स करी है जो एक बार्टर बेसिस पे होती थी। कुछ ट्रैवल कंपनीज होती है जो नई स्टार्ट होती है, वो आपको ट्रिप्स पे लेके जाती है, आपको उनका एक पार्ट प्ले करना पड़ता है। यू कैन एक्ट एज एन ट्रिप होस्ट, यू कैन एक्ट एज एन ट्रिप कैप्टन, यू कैन होस्ट पीपल अराउंड, यू कैन मैनेज थिंग्स अराउंड, बट वो आपको पैसे नहीं देती। सो द थर्ड पार्ट इज स्पॉन्सर ट्रिप। अगर आपको अर्न करना है ट्रिप्स के थ्रू तो वो भी आप कर सकते हैं इन रिटर्न ऑफ फ्यू डिलीवरेबल्स, बट नॉट एवरी टाइम। आप बार्टर में भी कर सकते हैं अगर आप स्मॉल या माइक्रो या फिर नैनो इन्फ्लुएंसर है या फिर नैनो क्रिएटर है, बिकॉज जो ये स्पॉन्सर ट्रिप्स होती है जो पैसे देती है वो एक बड़े क्रिएटर को देती है जिनके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं। बट अगर आप अभी छोटे क्रिएटर हैं एंड इन फ्यूचर बड़ा बन जाएंगे एंड आई नो दैट यू विल ग्रो अप सून, तो स्टार्टिंग के लिए आप इन बार्टर ट्रिप्स को भी चूज कर सकते हैं एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अपनी झिब्बी की ट्रिप ऐसे की थी, मैंने झिब्बी तीर्थन वैली कवर किया था ऐसी ग्रुप होस्टिंग के साथ। मैंने देन अगेन होस्ट किया मध्य महेश्वर, मैंने अपना ही ग्रुप होस्ट किया, तो
उसमें भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला, बिकॉज मैं अपने एक्सपेंस पे नहीं गई, मैं लोगों के एक्सपेंस पे गई, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपकी जगह भी कवर हो गई एंड आपका कोई खर्चा भी नहीं लगा। सो कभी कभी बिना पैसों के ट्रैवल करना है तो हम लोग ट्रैवल कंपनीज के पास जाके खुद से मांगते हैं कि यार ट्रिप कैप्टन की जगह है, ट्रिप होस्ट की जगह है, मुझे ये जगह कवर करनी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए कंटेंट बना दूंगी। एंड इन रिटर्न दे डिमांड लाइक फ्यू रील्स, फ्यू स्टोरीज। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, आपको ट्रैवल एजेंसीज ढूंढनी है। अब आप सोचोगे यार ट्रैवल एजेंसीज तो बहुत सारी है और डायरेक्टली आपके 1000 फॉलोअर्स भी नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, और आप मैसेज कर रहे हो सीधा वॉन्डर ऑन जैसी कंपनीज को, कैप्चर अ ट्रिप जैसी कंपनी को, जिनके पेज पे ही 100 के फॉलोअर्स से ज़्यादा है, तो भाई वो स्पॉन्सर ट्रिप्स आपको नहीं देंगी, वहाँ पे नहीं जाना। जो बडिंग ट्रैवल कंपनीज है, जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, जिनके 100 फॉलोअर्स है, 200 फॉलोअर्स है, और जिनका एक छोटा सा ग्रुप जा रहा है और वो ट्रिप कैप्टन ढूंढ रहा है, तो आपको वो कंपनीज खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करके उनको पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा। आपके पेज पे, आपकी फीड पे कुछ ट्रैवल कंटेंट होना चाहिए जिससे उनको लगे कि हाँ दिस इज द राइट पर्सन वी कैन सेंड ऑन दिस ट्रिप, दिस कैन मेक कंटेंट फॉर अस। तो वो मैनेज भी कर लेगा, कंटेंट भी निकल जाएगा। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, आपको भी बहुत कुछ प्रोवाइड करना है और उनको भी बहुत कुछ चाहिए आपसे। तो बेसिकली आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए एक स्पॉन्सर ट्रिप के लिए, तो स्पॉन्सर ट्रिप आपको इजीली मिल जाएगी। अब आप सोचोगे यार मैंने तो एक कंपनी को मैसेज कर दिया, 2 कंपनी को मैसेज कर दिया, यार मैसेज तो आ नहीं रहा है, उनका रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। नहीं होता यार ऐसे। अगर एक ट्रैवल कंपनी को मैसेज कर रहे हो तो क्या पता, हो सकता है आपका लक बहुत अच्छा तुरंत आ जाए, बट क्या पता वहाँ से कभी रिप्लाई ना आए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 कंपनीज ढूंढनी है और उनको मैसेज करना है, एक ना एक जरूर रिस्पॉन्स देगी, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस होंगे। आप कुछ ना कुछ करोगे, उनकी फीड पे कमेंट करो, उनकी फीड पे जाके लाइक करो एंड बहुत सारे कर दो, तो एक स्पैमिंग हो जाएगी एंड डेफिनेटली वो आपको एक मैसेज छोड़ने का सोचेंगे एंड उसके बाद आपका वो मैसेज रीड करा जाएगा। मेरी जो खुद की पहली स्पॉन्सर ट्रिप थी वो मेरे सिर्फ और सिर्फ 1000 फॉलोअर्स पे थी। The way I am talking, the way I am messaging, texting them, the way I am providing them the set of deliverables, मैं उनको 2 रील 3 रील, अगर कोई बंदा 2 रील दे रहा है तो मैं वहाँ पे 3 देने के लिए रेडी हूँ, मैं मल्टीपल स्टोरीज देने के लिए रेडी हूँ। तो यू कांट से नो टू द ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट थिंग। सबसे बड़ा टॉपिक आता है यार, आपका सबसे मेजर खर्चा क्या है ट्रिप पे? स्टे का, फूड का, ट्रैवल का। हो सकता है आप ट्रैवल लोकल बसेस में कर लो, हो सकता है आप बजटेड ट्रैवल कर लो, बट स्टे आपका 1000 पर डे का एक्सपेंस होता है अगर आप कोई भी नॉर्मल जगह स्टे लेते हो, एंड 200 से 300 रुपये का खाने का भी खर्चा है। तो मेरे लिए मेजर एक्सपेंस क्या आता था? स्टे एंड फूड। तो मैंने उसको सोचा कि यार मैं इसको कम कैसे करूँ, हाउ कैन आई मिनिमाइज दीज कॉस्टिंग। मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल आई चूज वन प्लेस, मुझे धर्मशाला जाना है, धर्मशाला से रिलेटेड जितने भी होटल्स, रिजॉर्ट, कैंप साइट्स जितने भी होते थे, मैं गूगल पे सर्च करती थी, यूट्यूब पे देखती थी, इंस्टाग्राम पे ढूंढती थी, हैशटैग से ढूंढती थी, एंड मैं उन अच्छे अच्छे रिजॉर्ट को पर्सनली मैसेज करती थी कि यार आई एम कमिंग टू धर्मशाला एंड आई वांट दिस कोलैबोरेशन, आई कैन प्रोवाइड यू दिस 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 डिलीवरेबल्स इन एक्सचेंज ऑफ दिस। तो वो लोग अगर रिस्पॉन्स करते थे तो मे बी मेरे को स्टे मिल जाता है, मेरे को फूड मिल जाता है जो मुझे चाहिए। जो माइंडसेट था वो ये नहीं था कि यार एक बंदे को भेज दिया, एक रिजॉर्ट को भेज दिया, चलो हो गया, इससे तो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि आपको वो रिस्पॉन्स मिले। मैं 15 to 20 होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को पर्सनली टेक्स्ट करती थी, यार मुझे कोलैबोरेशन चाहिए एंड आई एम लिटरली सीकिंग दिस कोलैबोरेशन, आई एम अ बडिंग इन्फ्लुएंसर, आई एम अ बडिंग कंटेंट क्रिएटर एंड आई कैन प्रोवाइड यू दिस। तो वो लोग ईजिली मान जाते थे। कभी कभी तो कहीं से भी नहीं आता था, ऑल ऑफ माई एप्लीकेशन लाइक ऑल ऑफ माई मैसेजेस गॉट रिजेक्टेड, मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो मुझे अपने पैसों पे भी वो उस जगह को एक्सप्लोर करने जाना पड़ता था। अब ट्रैवल का कॉस्ट तो लग ही रहा है, साथ में स्टे का भी लगता था। मेरा जो फर्स्ट कोलैबोरेशन था वो हिल वेंचर रिजॉर्ट के साथ था धर्मशाला में, एंड मेरे जस्ट 400 to 500 फॉलोअर्स होंगे। वो प्रॉपर्टी जस्ट ओपन ही हुई थी कि मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि आई एम कमिंग टू धर्मशाला, एंड मेरा करेरी लेक का पूरा ट्रिप उन्हीं ने स्पॉन्सर किया था। एंड आई वॉज सो अमेज कि मेरा वो जो ट्रिप था सच में बहुत बहुत खास था।
मेरे चैनल की शायद सेकंड या थर्ड वीडियो होगी धर्मशाला और करेरी लेके, और उससे मेरे पास कोई गैजेट नहीं था. बट अगेन आई गॉट दिस कोलैबोरेशन एट जस्ट अराउंड 400 to 500 फॉलोअर्स. आप सोच रहे हो कि यार मैं 500 फॉलोअर्स है या मेरे 1000 फॉलोअर्स है और मैं मैसेज कर रहा हूँ 100K वाली प्रॉपर्टी को, तो भाई वहां से रिस्पॉन्स नहीं आएगा. ट्राई टू चूज स्मॉल प्रॉपर्टीज जो अभी स्टार्टअप हुई है, जिनके 100 फॉलोअर्स या 1000 फॉलोअर्स ही है, जिनके फॉलोअर्स कम है, जिनके लाइक पेज पे वो कंटेंट नहीं है जो होना चाहिए. वो प्रॉपर्टीज आपको जल्दी से जल्दी लाइक आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगी एज कम्पेयर टू जो 100K वाली प्रॉपर्टी है, भाई वो नहीं करेंगी. हाउ यू कैन फंड योर ट्रैवल. तो मेरा सबसे पहले था कि यार यूट्यूब मोनेटाइज कर लो. देन मेरा था कि यार ब्रांड एड्स कर लो, इंस्टाग्राम से ब्रांड कोलैबोरेशन थ्रू PR एजेंसीज वो उठा लो. थर्ड, यू कैन हैव योर स्पॉन्सर ट्रिप्स, लाइक आप ट्रैवल एजेंसीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर फ्री ट्रिप्स, यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर होस्टिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर being a trip captain or a social media content creator for that particular travel company, और इससे आप एक पर्टिकुलर प्लेस को कवर कर सकते हो. बट यार एक बात हमने नहीं की पूरे इस ब्लॉग में, जो मैंने लास्ट में रखा था कि यार एक मिर्ची तो छोड़ के जाऊंगी लेकिन लास्ट में छोड़ूंगी जो यहाँ तक पहुँचा है. आप अपने फेसबुक को भी मोनेटाइज कर सकते हो. आप यूट्यूब पे दे रहे हो ना, अगर आप उतना टाइम फेसबुक पे भी दोगे आप फेसबुक से लाखों कमा सकते हो. एंड मैंने देखा है, एंड मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया बिकॉज मुझे फेसबुक के बारे में पता नहीं था. राइट नाउ मेरा बोनस इनेबल्ड है एंड आई एम गेटिंग इनकम ऑन माई पोस्ट. एंड यू वोंट बिलीव, मैं सिर्फ एक फोटो डालती हूँ मुझे पैसे मिलते हैं. उतने पैसे मेरे को यूट्यूब पे एक वीडियो डालने के नहीं मिल रहे हैं बिकॉज मेरे व्यूज उतने नहीं आ रहे हैं. बट उतने पैसे मेरे को फोटो डालने पे, शायद उससे भी ज्यादा मुझे एक फोटो डालने पे फेसबुक पे पैसे मिल रहे हैं. तो मैंने जो अपना फोकस है वो यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी रखा है. एंड आई एम गेटिंग ह्यूज फैन बेस फॉलोइंग फ्रॉम फेसबुक इटसेल्फ. फेसबुक से मेरा इंस्टाग्राम भी ग्रो हो रहा है एंड इवन इन फ्यूचर अगर मुझे अपना बिजनेस भी ग्रो करना हो आई कैन डिपेंड ऑन फेसबुक. तो आप फेसबुक पे भी बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही. चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे. स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.